गोहाना में इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने नूंह में डीएसपी हत्या मामले में सरकार पर कटाक्ष किया। सुनैना चौटाला ने कहा कि प्रदेश में खनन माफियाओं को सरकार का शरणक्ष है। अधिकारी तौर पर खनन बंद है, अगर फिर भी अवैध खनन हो रहा है तो अजीब सी बात है। डीएसपी की हत्या हुई है, सरकार के इशारे पर मिलीभगत से यह काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायक ने जान से मारने की धमकी को मिलते अपना इस्तीफा तक दे दिया। प्रदेश में जहां विधायक और डीएसपी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी की सुरक्षा कहां से होगी। आज सुनैना चौटाला गोहाना की सब्जी मंडी हादसे का दौरा करने मृतकों के परिवार से मिलने गोहाना पहुंची थी। हादसे के बारे में सरकार पर सवाल उठाया। कई बार शेड की हालात खराब होने की शिकायत भी कई बार सब्जी मंडी के आड़ती दे चुके हैं। सुनैना चौटाला ने कहा कि इस प्रकार के हादसे गोहाना सब्जी मंडी में हुआ है, इसको लेकर लोग यहाँ काम करते थे, अपने परिवार को पाल पोस रहे थे। यहाँ शेड की हालात खराब होने की शिकायत भी कई बार समय समय पर अधिकारी को दे चुके हैं। अपने परिवार को जहाँ काम कर पालन पोषण करते थे, उनके परिवार सदस्य चला रहे थे। इस सरकार के लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। वहीं नूंह जिले के डीएसपी की हत्या खनन माफियाओं द्वारा किए जाने के सवाल पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए डीएसपी की हत्या हुई है, यह अजीब है। सरकार के इशारे पर खनन हो रहा है, सरकार की मिलीभगत से यह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर खनन बंद है। दोषी किसने बनाया, अब यह कहा जा रहा है दोषियों को छोड़ नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस के विधायक जान से मारने की धमकी देने के बाद अपने इस्तीफे दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, गोहाना की नई सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं, जहां पर इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला पहुंची और उन्होंने आड़ती से भी बात की, मासाखोरों से भी बात की। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुनैना चौटाला ने कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल या निशान उठाए। तो डीएसपी की हत्या हुई है, उसमें आप एक जाहिर सी बात है कि खनन का काम अभी वैसे तो ऑफिशियली वो बंद है, लेकिन फिर भी अगर वो काम चालू है तो वो किन के इशारों पे होगा। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सरकार की इसमें मिली भगत होती है और उसकी वजह से ये काम चालू था। वहाँ अगर किसी डीएसपी की हत्या हुई तो इसके लिए सीधा सीधा सरकार जिम्मेवारी ले और सरकार ही इसके लिए जिम्मेवार है। भले ही आज ये चाहे बयान आ रहे हैं कि दोषियों को पकड़ा जाएगा, दोषियों को कोई राहत नहीं दी जाएगी, तो अगर दोषी बनाने में किसका हाथ है? और अगर अब दोषियों को आप पकड़ेंगे, जो डीएसपी चले गए, उसकी जान की कीमत क्या रही होगी? क्या एक क्रिमिनल को पकड़ के उसको मार देना, क्या जान के बदले में जान की कीमत रह जाती है? मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि आज की जो सरकार है वो हर मोर्चे पे फेल है। ना केवल डीएसपी, आप ये देखेंगे कि अभी आपने सोनीपत के एमएलए ने एक लिखित रूप में अपना इस्तीफा भेजा और उसमें ये मेंशन किया है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। इसका मतलब एमएलए जहां सुरक्षित नहीं, डीएसपी जहां सुरक्षित नहीं, वहां आम आदमी की हम कहां बात कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगी इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और आम आदमी की सुरक्षा के लिए उन्हें ध्यान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है कि बावजूद इसके कि जब जो प्रधान है उन्होंने सब लोगों ने मिलके शिकायत की कि भी हम खतरे में हैं, उसके बावजूद भी जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। सबसे बड़ा अफसोस है कि आज एक इंसान की कीमत को किस तरीके से आंका जा रहा है। वहीं जो गए हैं वो जाहिर सी बात है, अगर वो मंडी में आए हैं तो वो अपने परिवार के मुखिया, जो कमाई करके घर में ले जाने वाले लोग रहे होंगे, जिनकी वजह से आज उनके बच्चे, आज उनका परिवार सब दुखी हैं। और वो हमारा भी परिवार रहे, हम भी इस चीज़ के लिए बहुत आहत हैं कि आज जो मौजूदा सरकार है उसके लिए इंसान की जान की कीमत की कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, आप कई गांव का दौरा है, क्या रहेगा संगठन का? देखिए, सबसे पहले तो मैं गोहाना ही आई थी कि जो हमारे सदस्य जो चले गए धरती पे, उनके लिए एक हमारे है कि हम दुख प्रकट करने आते हैं। और उसके बाद
क्योंकि और गांव भी बीच में आएंगे तो मैं वहाँ पे भी जाके आऊँगी। सबसे बड़ा मेरा एक मकसद है महिला शक्ति को आगे लाना, और जो इस सरकार की नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना कि जब वो वोट दें तो इस बात का आंकलन करके दें कि कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी सरकार ने हमें सबसे ज़्यादा हमारे जन कल्याण की नीतियां बना के दी हैं, जो लोगों की भावना के मुताबिक काम करती है। तो मैं ये कहूँगी, और मैं इस चैनल के माध्यम से भी कहूँगी समस्त हरियाणा से, कि यदि आप इस चीज़ को जब आंकलन करेंगे तो आपको इंडियन नेशनल लोकदल का नाम सबसे ज़्यादा उभर के आएगा। जिस शेड में आज हम बैठे हैं, जहाँ हम बैठे हैं, ये भी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की ही देन है।